नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। 498 ए आप लोगों ने सुना होगा और डीवी एक्ट 498 दहेज प्रथा से संबंधित है और डीवी क्रूरता से संबंधित है और यह दोनों ही कानून महिलाओं से संबंधित है। तो हम आज बात करेंगे 498 और डीवी एक्ट क्या है। यह महिलाओं के अधिकार और कानून से संबंधित कानून है। अगर आप शादीशुदा जीवन, महिला अधिकार या कानून के बारे में जानना चाहते हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आपको पता है कि घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून है, लेकिन बहुत से लोग इनके बारे में सही जानकारी नहीं रखते। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि 498 क्या है। हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि 498 ए क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह एक कानूनी धारा है जो पति या उसके परिवार द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता, दहेज के लिए उत्पीड़न के खिलाफ लागू होती है। अतः यह एक कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय और नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी नॉन बेलेबल अपराध है। तो 498 दहेज उत्पीड़न से संबंधित केस की एक धारा है। ठीक है, यह पति, ससुर या किसी अन्य घरेलू सदस्य, पति, ससुर या अन्य घरेलू सदस्य द्वारा महिला के प्रति दहेज उत्पीड़न से बचाव के लिए कानून की एक धारा है। कानून की एक धारा है। यह धारा कॉग्निजेबल है अर्थात संज्ञेय है, मतलब बड़े अपराध की श्रेणी में आता है और यह नॉन बेलेबल है। इस धारा में यदि किसी व्यक्ति पर केस लगता है तो उसमें बेल मिलने की संभावना नहीं होती है। अब आइए देखते हैं कि डीवी एक्ट क्या है। अभी हमने देखा 498 के बारे में, अब हम बात करते हैं डीवी एक्ट क्या है। डीवी डोमेस्टिक वायलेंस को संक्षिप्त में लिखा गया है। डीवी का अर्थ होता है डोमेस्टिक वायलेंस। एक्ट मतलब अधिनियम। तो आइए इस पर बात करते हैं कि डीवी एक्ट क्या है। तो आप जानिए, यह प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, जो कि यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा देता है। इसमें केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से बचाव भी शामिल है। तो डीवी एक्ट महिलाओं के घरेलू हिंसा से सुरक्षा देने हेतु यह कानून बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि 498 और डीवी एक्ट में मुख्य अंतर क्या है। आइए पर अंतर समझते हैं। 498
ए और डीवी एक्ट में अंतर। इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। 498 यह आईपीसी की धारा है, आईपीसी की धारा है, मतलब इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड मतलब भारतीय दंड विधान, यह उसकी धारा है और यह एक आपराधिक कानून है, मतलब क्रिमिनल केस है। यह क्रिमिनल केस के अंतर्गत आता है। इसमें पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर होती है और सजा जेल हो सकती है। लेकिन डीवी एक्ट में अंतर यह है कि सिविल प्रकृति का कानून है। यह हमने देखा, यह आईपीसी की धारा है, क्रिमिनल केस है। इसके अतिरिक्त भी हम जानते हैं पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर होती है। इसमें पति और ससुराल वालों के खिलाफ, ससुराल वालों के खिलाफ केस होती है। यह हो गया। और इसमें सजा हो सकती है और वह भी जेल। इसमें सजा अर्थात जेल हो सकती है। ये 498 के बारे में हम अभी जान रहे हैं। और अब आते हैं डीवी एक्ट के बारे में। हम अंतर पर चर्चा कर रहे हैं। डीवी एक्ट में क्या होता है कि यह क्रिमिनल केस नहीं होता है, यह सिविल प्रकृति का कानून होता है, मतलब इसमें यह सिविल केस होता है। तो यह सिविल केस होता है। इसमें महिला को प्रोटेक्शन, रेसिडेंस और मेंटेनेंस मिलता है। इसमें महिला को क्या मिलता है? प्रोटेक्शन, रेसिडेंस और मेंटेनेंस। रेसिडेंस और मेंटेनेंस मिलता है। और इसमें तुरंत राहत मिल सकती है। इसमें तुरंत राहत मिल सकती है। अब जो डीवी एक्ट के अंतर्गत महिला को राहत मिलती है या अधिकार मिलते हैं, वह क्या क्या मिलते हैं उसके बारे में देखते हैं। डीवी एक्ट में महिला को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? महिला को प्राप्त अधिकार, हो गया। पहली चीज कि प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर मतलब सुरक्षा आदेश। दूसरी चीज रेसिडेंस ऑर्डर मतलब घर में रहने का अधिकार।
रेसिडेंस ऑर्डर मतलब घर में रहने का आदेश। तीसरी चीज मेंटेनेंस मतलब खर्चा। मेंटेनेंस और चौथी चीज कंपेंसेशन मुआवजा। कंपेंसेशन मुआवजा, ये इतने अधिकार डीवी एक्ट के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त होते हैं। अंत में ये जाने कि 498 और डीवी एक्ट दोनों अलग अलग कानून हैं, एक साथ भी लागू हो सकते हैं और कोर्ट केस के आधार पर फैसला करता है। इसमें कोर्ट का जो फैसला होता है उसके अनुसार ही कंपेंसेशन से लेकर के सुरक्षा सभी कुछ महिलाओं को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों 498 मतलब दहेज और क्रूरता के खिलाफ आपराधिक कानून होता है और डीवी एक्ट का मतलब घरेलू हिंसा से सुरक्षा का कानून होता है। दोनों का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सुरक्षा और न्याय देना। तो आज हमने जाना 498 और डीवी एक्ट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।